श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। पिता के कहने से वे एक रात का क्या एक क्षण भी अनावश्यक राज्योचित व्यवहार का निर्वाह करने की इच्छा नहीं रखते। साधक जहाँ एक ओर प्राणियों और पदार्थों से ममता हटाने की चेष्टा करता है, साधक जहाँ एक ओर प्राणियों और पदार्थों से ममता हटा ले, ममता रखना नहीं है ऐसा सोचता साधक, परंतु अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता। तो शरीर, भाई आप प्राणियों से ममता हटा रहे हो, वस्तु से ममता हटा रहे हो, पर स्वयं के शरीर से कहाँ हटा रहे हो ममता? स्वयं के शरीर से ममता, शरीर अपने मन के प्रति से कहाँ हटा रहे हो ममता? अपनी बुद्धि से ममता कहाँ हटा रहे हो? अपनी इंद्रियों से ममता कहाँ हटा रहे हो? इसको हटाने में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ ही तो जाएगा लिंग शरीर, ये संस्कार लेके चला जाएगा। इससे भी ममता हटाओ। यहाँ पर जो इंप्रेशन पड़ता है, संस्कृति जो है, इससे भी हटाओ ममता को। इसलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता, उसकी संस्कृति से वो निवृत्त नहीं हो पाता। इसका कहना तात्पर्य है। और इसी प्रकार से अनर्थ परंपरा संसार में आने जाने की अनर्थ परंपरा में पड़ा रहता है। यही बात सब संत लोग समझाते रहते हैं इसी चीज को। रघुनाथ जी का वनगमन का यह चरित्र इस दिशा में अद्भुत प्रेरक प्रसंग है, जहाँ वे पिता, माता, परिजन आदि किसी भी प्राणी की ममता में एक क्षण के लिए भी संलिप्त नहीं होना चाहते, ना होते हैं। न माता की ममता में, न पिता की ममता में, न परिजनों की ममता में, किसी भी प्राणी की ममता में वे नहीं फंसते, न संलिप्त होते। एकमात्र अपनी दृष्टि सत्य के अनुपालन में रखते हैं, एकमात्र भी अपनी दृष्टि सत्य के अनुपालन में रखते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो सैनिक लोग बचाव करते हैं सीमा में और दुष्ट और शत्रुओं को मारते हैं, उनमें ये कदाचित देखने में ये निर्ममता आती है। वो लोग भी अपनी इंद्रियों में, शरीर में इसको बसने नहीं देते, संलिप्तता को, ममता को, तब जाकर वो शत्रु को मार पाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि शत्रु को मारने में है, देश की रक्षा करने में है। श्री राघवेंद्र अपने भाग्य की इसी बात को ध्यान में रखिए। सत्य के अनुपालन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक श्री राघवेंद्र अपने भाग की समस्त पूंजी, समस्त पदार्थ का दान, पैसा, कौड़ी, संपदा, लक्ष्मी, जो कुछ उनके भाग का था, दान कर देते हैं। और यह मर्यादा स्थापित करते हैं कि वस्तु मनुष्य के भोग के लिए होती है, मनुष्य वस्तु के भोग के लिए नहीं होता। वस्तु, पदार्थ, संपदाएं मनुष्य के भोग के लिए होती हैं, मनुष्य इन सब वस्तु के भोग के लिए नहीं होता। फिर तो वह योग प्राप्ति के लिए संसार में आया है, योग प्राप्ति के लिए। उसका उद्देश्य श्रेय, 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 श्रेय ही उसका उद्देश्य है, प्रेय उसका लक्ष्य नहीं है। ध्येय दीजिए, श्रेय ही लक्ष्य है। श्रेयसाम सर्वेसाम आत्मा ही उद्योक्ता, कल्याण प्राप्त करना ही उसका ध्येय है, आत्यंतिक क्षेम ही उसका ध्येय है। ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक योग प्राप्त करना ही उसका ध्येय है। कैकेयी जी
श्री राघव के राज्याभिषेक की सबसे बड़ी बाधा बनकर आई। सबसे बड़ी बाधा श्री राघव के राज्याभिषेक से अयोध्या की सारी धन संपदा और प्रजा पर उनका अधिकार होता, उनकी जय जयकार होती। बंदी उनका स्तुतिगान करते। किसका? राघव का। राजसी भोजन, राजसी वैभव विलास के अनुकूल दिनचर्या होती श्री राघव की, परंतु कई इन्होंने भेजकर इसमें बाधा पैदा कर दी कि अयोध्या की सारी धन संपदा पर राघव का अधिकार ना रह जाए, प्रजा पर उनका जो है वर्चस्व ना रह जाए, उनकी जय जयकार ना हो, बंदीजन उनका स्तुतिगान ना कर सके, वो सम्राट ना रहे अयोध्या के। परंतु कैकेयी जी ने और तो और भोजन भी राजसी ना रहे उनका, परंतु कैकेयी जी ने उन्हें वन भेजकर इसे बाधा पैदा कर। किंतु श्री राम का बर्ताव अपनी इस विमाता के प्रति लेश मात्र भी द्वेष का नहीं रहा। ये तो ये जो बर्ताव था विमाता का, किसी के भी मन में द्वेष पैदा करता। ध्रुव के मन में भी द्वेष पैदा होने के पहले उसकी मां ने कह दिया, सुनीति ने, कि बेटा अपनी माता के अमंगल की कामना ना करना। देखिए, अमंगल की काम, वैष्णव बनना है तो इन चीजों को सोचना पड़ेगा आपको। परंतु श्री राम का बर्ताव अपनी माता के प्रति लेश मात्र भी द्वेषजन्य नहीं रहा। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, अर्थात की वजह गीता में कहा ना, किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भाव न रखने जैसे दिव्य लक्षणों से उनका चरित्र सभी प्राणियों को कृतकृत्य करता है, कृतकृत्य करता है। द्वेष रहित चरित्र ही कृतकृत्य करेगा प्राणियों को। आप द्वेष रखें तो वो भी द्वेष रखेगा। परंतु श्री राघव सुख दुख की प्राप्ति में संभाव रखते हैं। श्री राघव के चरित्र में संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, योगी सतत संतुष्ट होता है। उसका जो है उसके अंदर में योगी आत्मा दृढ़ निश्चयी होता है कि विद्युत गुणों के दर्शन वन गमन की लीला में देखने में आते हैं। जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है वह नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है। अपने स्वरूप का ज्ञान जिसको है कि मैं जो है नाशवान नहीं हूँ, मैं चिरंतन हूँ, निरंतर हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ, मैं प्रकृति जो है वह जो है मैं उसके अधीन नहीं हूँ। ध्यान दीजिए, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है वह नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है। आत्मा में ये भोग की आवश्यकता आत्मा को नहीं है, ना भोग की आवश्यकता प्रकृति को है। ध्यान दीजिएगा, गुणा गुणेश्वर वर्तन्त मत्वा इति जना न सज्जन्ते। अतः उसके असंतोष का कोई कारण नहीं रहता है। भक्त हो चाहे भगवान हो, उससे नाशवान संसार की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टि में कारण है कि वो संसार के किसी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। संत कबीर ने इसीलिए कहा है, किसी भी प्राणी के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, ये लड़का मेरे काम नहीं आएगा तो मेरा काम कैसे होगा, ये फलाना नहीं होता ठिकाना, ये सब बातें महत्व बुद्धि पैदा हो जाती है। क्या कहा कबीर ने कि गोधन गज धना बाज धना, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन गज धन बाज धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। राघव वन गमन के पूर्व गोधन गजधन और सारे रत्न धनों का दान करते, तो इसका तात्पर्य क्या है? वे पर्याप्त अपने स्वरूप में संतुष्ट हैं और साधकों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। श्री राघव अपनी नर लीलाओं में यही स्थापित करते हैं कि उनका अपने मन बुद्धि इंद्रियों से शरीर पर पूर्ण अधिकार है। जिससे यह अधिकार प्राप्त होता वही तो यथात्मा है।
जो सिद्ध होते हैं, चाहे भक्त हो चाहे भगवान, उसको अपना मन अपनी बुद्धि वश में नहीं करना पड़ता, परंतु स्वाभाविक ही उसके वश में हो जाते हैं मन बुद्धि। इसीलिए उसमें किसी भी प्रकार के इंद्रिय जन्य दुर्गुण दुराचार आने की संभावना ही नहीं हो रहती। वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए हैं, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से ही ये मार्गच्युत हो जाते हैं। ये जो है जाल इनको फंसा ले जाता है। इनकी वृत्ति उसी तरह बनी हुई, ये क्या है, ये देव सर्ग से बनी हुई चीजें हैं। इंद्रियों की देवता देव सर्ग से बने हुए हैं। देवता उसके अधिष्ठान, इंद्रियों के अधिष्ठान देवता, इंद्रियों के अधिष्ठान स्वामी देवता हैं, तो स्वाभाविक सत्वगुण वृत्ति होती है उनकी। परंतु इधर जब है ये इधर संसार की जो है आकर्षण में फंस जाते हैं। सन्मार्ग पर चलने के लिए होती है इनकी स्वाभाविक वृत्ति, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से ही ये मार्गच्युत हो जाते हैं। भक्त हो चाहे भगवान हो, उसका संसार से कतई राग संबंध नहीं रहता साहब, ध्यान दीजिए। इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सर्वथा उसके वश में रहती हैं, अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती। जैसा कि श्री राघवेंद्र की वन गमन की लीला, श्री राघव पूर्ण ब्रह्म हैं, वही ज्ञान की परानिष्ठा भी हैं। इस परानिष्ठा को प्राप्त करने के लिए भी निर्मम होने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण का गीता में कथन है, भगवान योगेश्वर कृष्ण का क्या, अहंकारम बलम। हम गीता के इन श्लोकों से परमात्मा के दिव्य गुणों का जो उन्होंने आचरित किया है वन गमन के प्रसंग में, और जो आदर्श स्थापित किया उसको हम बता रहे हैं। ऐसा अभ्यास कभी हो जावे तो ऐसी मर्यादा, ऐसे आदर्श रखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ अंश तक आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और न इतना बड़ा प्रसंग आपके सामने आएगा। जितने बड़े परमात्मा उतना बड़ा प्रसंग, उतनी बड़ी लीला। अरे आप जीवात्मा हैं, आपके सामने छोटी सी लीला आएगी, छोटी सी लीला। ये छोटा सा घर त्याग दो भाई, छोटा सा घर त्याग दो। यहाँ तो अनमोल संपदा अयोध्या की राजगद्दी की संपदा, सोचिए आप। चक्रवर्ती सम्राट का पद सोचिए आप तो खाली जो है एक छोटा सा कमरा दे दिया जाए दूसरे को, ऐसा कहा जाता है, तो आपकी जो है स्थिति खराब हो जाती है। वो प्रसंग में ये प्रसंग काम आएगा। एक बहुत बड़े उदाहरण से छोटा सा उदाहरण आप प्रस्तुत कर सके तो क्या बात होगी। तो दिशा तो वही रहेगी, मार्ग तो वही रहेगा। ध्यान दीजिए, इसलिए ये सब बताया जाता है। अतः मनुष्य जो है संसार से राग संबंध रखने से ये मार्गच्युत हो जाता है। भक्त हो चाहे भगवान हो, उसका संसार से कतई राग संबंध, भक्त भगवंत गुरु, उसका संसार से राग संबंध नहीं रहता। इसलिए उसकी बुद्धि मन इंद्रियां सर्वथा उसके बस पे रहती हैं, अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है। जैसा कि राघवेंद्र की वन गमन की लीला, श्री राघव पूर्ण ब्रह्म है, वही ज्ञान की परानिष्ठा भी। इस परानिष्ठा को प्राप्त करने के लिए भी निर्मम होने की आवश्यकता है। तो वही जो मंत्र है गीता का, क्या, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, संग्रह और ममता का त्याग कर विमुच्य निर्मम, इनका त्याग करके ममता का त्याग कर शांत होने पर ही ब्रह्म स्थिति की पात्रता होती। ये ब्रह्म स्थिति और आपका सबका उद्देश्य जो है अद्वैत ब्रह्म बनने के लिए ही वेद का महावाक्य है। तो इसको बनने के लिए ये सब दिव्य गुणों को आपको अपने अंदर में उतारने की आवश्यकता होगी, निर्माणता की आवश्यकता होगी, दर्प के त्यागने की आवश्यकता होगी, काम और क्रोध का परित्याग करने की आवश्यकता होगी, ममता का त्याग करने से, तो शांत चित्त से ही आप ब्रह्मभूत हो सकते हैं। यदि आपका चित्त शांत नहीं है, आपके अंदर में ममता भरी हुई है, आप जो है अहंकारी हैं, आप जो है कामी हैं, क्रोधी हैं,
संग्रही हैं, तो आप कैसे ब्रह्म में विचरण कर सकेंगे, ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म फील कर सकेंगे? आपको जो है परम शांति का कभी अनुभव ही नहीं होगा। और ध्यान दीजिए, ऐसा कहने मात्र का आप जब तक संसार में सृष्टि बनाते रहेंगे भगवान, तब तक आप जो है किसी न किसी योनि में पड़े रहोगे, सड़ते रहोगे, ये इसका अर्थ है। इसलिए इस शरीर से जितना उपयोग कर सके इस शरीर का ब्रह्म प्राप्ति के लिए वो करना चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सब के लिए तो स्वरूप से ही अपरिग्रह माने संग्रह का त्याग है। श्री राघव ने वानप्रस्थ होने के लिए ही अपनी सारी धन संपदा का त्याग कर दिया। भाई वानप्रस्थ हो रहा हूं ना, मेरे को पिता ने कहा वानप्रस्थ में चले जाओ, 14 वर्ष के लिए वानप्रस्थी बन जाओ, नागरिक सेवाओं का उपयोग ना करो, यही इसका अर्थ है। ये थोड़ी कह दिया कि तुम राज संपदा से वंचित किए जाते हो, नहीं। वचन तुमको राम राज संपदा का भोग करते वन में रहना है तो नहीं कहा। कई राजा महाराजा, महाराज पांडु जो थे राज संपदा का भोग करते हुए अपनी रानियों को साथ में रखकर भोग करते हुए बकायदा वहां रह के आनंद लेते थे और हरिचिंतन में लगे रहते। एक जीवन उन्होंने जिया, पर भगवान राम ने इन सबसे हटकर अलौकिक जीवन जिया हो, अलौकिक जीवन जिया। कुटी बनाकर रहते थे, कोई सैनिक नहीं, कोई सेवक नहीं। सोचिए आप, उनके इस प्रकार के वानप्रस्थ में और दूसरे किस्म के वानप्रस्थ बड़ा अंतर है। श्री राघव ने वानप्रस्थ होने के लिए अपनी धन संपदा का त्याग कर दिया, परंतु गृहस्थ में भी कोई सुख भोग बुद्धि से संग्रह ना करे, केवल दूसरों की सेवा हित के लिए संग्रह करे, तो उसे भी परिग्रह नहीं कहा जा सकता। उससे भी परिग्रह नहीं कहा। क्यों? सांसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करना द्वेष नहीं है, सांसारिक व्यवहार के लिए, परंतु उनको सदा के लिए अपना मान लेना दोष है। और ऐसा करने वाला बहुत बहुत अच्छा अंतर समझाया है। भाई आप व्यवहार करिए, वस्तुओं में अपनापन करने का, अपनापन जो संसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करें वो द्वेष नहीं है, पर उसको अपना मत मानिए, परमात्मा की मानिए, ये मतलब बोलने का। परमात्मा की जहाँ आपने नहीं माना आप दोषी हो गए। निर्मम माने भगवान के इन अलौकिक गुणों को हम बताना चाह रहे हैं। इसको बिना बताए हम कथा में प्रवेश कर जाएंगे तो कथा तो मुग्ध कर देगी आपको, कथा का जो प्रभाव पड़ना तो पड़ ही जाएगा, लेकिन आपको साथ साथ भगवान का जो परम ब्रह्म स्वरूप है वो भी तो देखना पड़ेगा आपको, वो भी तो बनना है। और बिना ब्रह्म ज्ञान के भगवान ने यही स्थापित किया, शनै शनि आपको उसी दिशा में ले जाएंगे वो। और ये करने वाला जब ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, आत्मज्ञान की तरफ आप बढ़ेंगे, तब समझ में आपको ये आएगा कि तभी ये स्वरूप ज्ञान के वजह से ही इतना बड़ा त्याग संभव होता है। आत्मज्ञान होते ही सारी संपदाएं, सारी वस्तुएं, सारी क्रियाएं ये सब बिल्कुल गौण हो जाती, निस्तेज हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें निश्चित हो जाती हैं। तो निर्मम माने अपना शरीर वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा ना होना निर्मम होना है। शरीर वस्तु आदि जो हमें अपना शरीर बड़ा प्यारा लगता है, उनकी बना रहे हमेशा, कभी मरे ना, इसको सब लोग चाहते रहें, इसके प्रति लोग स्नेह बना रहे, ऐसी इच्छा रखना, ऐसी इच्छा नहीं रखना, ऐसी इच्छा रखना ममता है, ऐसी इच्छा नहीं रखना निर्ममता है। जिन व्यक्तियों वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी। हम जिसको मानते हैं वस्तु को अपनी, आज से 100 वर्ष पहले ये हमारी जमीन नहीं थी, किसी और की जमीन थी, किसी और का घर था, और 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं रहेंगी। अतः जो अपनी नहीं रहेगी उसका उपयोग, उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं, पर उनको अपनी मान कर अपने पास रख नहीं सकते। There can be used, they cannot be owned. अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो ऐसा मानने में क्या अड़चन है कि वे अपनी नहीं है। वे यू कैन नॉट रिटेन देम, देन व्हाट इज डिफिकल्टी कि भाई अपनी नहीं है, उनको अपना न मानना ही निर्मम होना। राघव ने यही आदर्श स्थापित किया।
वे पूर्ण रूपेण शांत चित्त रहते हैं। असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण अशांत हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। जड़ता से, मोह से संबंध विच्छेद कर लीजिए। इसके साथ ही राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। श्री राघवेंद्र रावण का वध करने वन जा रहे हैं, यह आधिदैविक पक्ष है। ये पक्ष है आधिदैविक पक्ष, परंतु हम यहाँ जो विश्लेषण कर रहे हैं, परंतु भगवत लीला में निर्ममता, यथात्मा, संतुष्टि, अपरिग्रह और शांत मना, अदृष्ट दर्शन उनकी आध्यात्मिक लीला है जो मनन करने। और क्या मनन करेंगे आप? रावण को मारा ये मनन करेंगे? नहीं, भगवान के अलौकिक गुणों का मनन करिए। आपका लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा परब्रह्म के स्वरूपों के साथ तद्रूप हो जाना है। सिद्धि प्राप्तो ब्रह्म यथा तत्समासेन, मैं तुझको समासेन तत्समासेन, मैं समास संक्षिप्त में ब्रह्म की सिद्धि कैसे मिलेगी वो समझाता हूँ। भगवान ने अर्जुन को पहले भी बहुत सिद्धि समझाया, दूसरे अध्याय में, और 18वें अध्याय में भी समझाया इसी चीज को। ब्रह्म बनाने के बाद ही उसके से कठोरता पैदा कर सके हैं, ध्यान दीजिएगा, और वैसे नहीं आती है। राघवेंद्र के वनगमन प्रसंग पर उनके अलौकिक गुणों का हमने दर्शन किया। हमारा बताने का तात्पर्य यही था, यही विवेचना है। हमको रावण के वध की विवेचना नहीं करना है, आधिदैविक पक्ष है। श्री राघवेंद्र की चरित्र की इन अलौकिक गुणों का हम गीता के उदाहरण से पूर्व पृष्ठों में हमने विवेचन किया, परंतु गीता के उदाहरण से हमने यह देखा कि श्री राघवेंद्र अपनी नर लीला में जो दिव्य चरित्र प्रस्तुत करते हैं उसके अनुसार वे संतुष्ट हैं। यथात्मा, योगी जैसे दिव्य चरित्र करते, परंतु उनका एक दिव्य चरित्र दृढ़ निश्चय का आगे देखने में, दृढ़ निश्चय का, यथात्मा दृढ़ निश्चया। ध्यान दीजिए, संतुष्टो सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया कि इस गीता के इस उदाहरण से राम प्रभु के दृढ़ निश्चय की झांकी हम यहाँ प्रस्तुत करते। भगवान श्री राघव को अयोध्या में सभी लोगों ने वन जाने से रोका है। अपने स्नेह का, अपनी ममता का, अपनी भक्ति का, अपनी निराश्रयता का और अपनी व्यवस्था का वास्ता देकर रोकने का प्रयास किया। बहुत चाहते हैं भगवान हम आपको, कैसे रह पाएंगे आपके बिना। अपनी ममता का वास्ता दिया माताओं ने, कैसे रह पाएंगे। अपनी भक्ति का वास्ता दिया भक्त लोगों ने कि राम के बिना जीवन अधूरा है, हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे, हम मजबूर हो जाएंगे, ये सब वास्ता दिया। लेकिन राघव ने अपनी निर्ममता का परिचय देते हुए केवल सत्य की मर्यादा को ही स्थापित किया है। परंतु राघवेंद्र को वन न जाने से रोकने के प्रयास में श्री भरत शामिल नहीं थे, वे ननिहाल में थे। उनके चरित्र का विस्तार हमने पहले किया है, भरत चरित्र के रूप में अलग से उनका विस्तार किया है। हमने इस ढंग से रामायण राम कथा अमृत से अनमोल का इस प्रकार से पान किया है। यह भरत जी के चरित्र का अमृत हमने पहले पी लिया। अपने पिता महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार कर अयोध्या लौटने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे हुए हैं। अब देखिए, इधर हमने भगवान राघवेंद्र को वनगमन करा दिया और वहाँ भरत जी को यहाँ बुलाया, वो प्रसंग भरत चरित्र सुना दिया आपको, वो भी आप सुनिएगा रिकॉर्डिंग में, भरत चरित्र में सुनिएगा उसको। अब भरत जी चित्रकूट में क्या है, चित्रकूट पहुँच गए मनाने के लिए, अयोध्या की समाज की बैठक में, राज में। अब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब ये प्रसंग हमने इस प्रकार से ले लिया, वनगमन हो गया। अब रास्ते में यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, इसका विस्तार सब भरत चरित्र में भी हुआ, वो विस्तार यहाँ भी हुआ। तो ऐसा करके उसको वहाँ पे रो दिया गया। अब सीधा वहाँ पे पहुँच गए, और पहुँचने के बाद राघवेंद्र कहते भगवान वाल्मीकि के अनुसार क्या, भरत आ गए, पिता का संस्कार कर दिया, और अपनी माता का जो है उन्होंने जो कुछ भी प्रसंग में आ चुका है, अपनी माता की सारी योजना को उन्होंने जो है रौंद डाला, पैर से धूल धूसरित कर दिया उनके योजना को, उनकी जो राजसी योजना, कुटिल योजना को, जो उन्होंने जमीन के भीतर इतना गाड़ दिया कि कभी वो पल्लवित ही ना हो सके, ऐसा कर दिया और तिरस्कृत कर दिया उनको।
तिरस्कृत कर दिया उनकी भावना को, और वहाँ पे सब काम करते हुए निष्प्रिय भाव से, ये दूसरे ब्रह्म हैं। राघवेंद्र के बाद दूसरे ब्रह्म हैं ये। तीसरे ब्रह्म लक्ष्मण जी हैं जो परम ब्रह्म के साक्ष्य का अनुगमन कर रहे हैं। ये दो ब्रह्म यहाँ रह गए, कौन? भरत जी और शत्रुघ्न जी। ध्यान दीजिए, अब ये पहुंच गए वहां पर परम ब्रह्म को मनाने के, जो तुरीय अवस्था वाले ब्रह्म हैं उनको मनाने के लिए ये पहुंच गए वहां पर। सुसुप्ति अवस्था वाले ब्रह्म हैं ये पहुंच गए। एक है तो राघवेंद्र से क्या कहते हैं, वहां पर भगवान जो है वन प्रयाण कर चुके हैं, और ये सब प्रसंग जितना है सब जो है इसको इस प्रकार समझ लीजिए। और सब जो संस्कार, जो भरत ऋतु सब आ चुका, महाराज दशरथ का प्राणांत आ चुका, आदि आदि सब वहाँ आ चुका, सब काम कर लिया, सब वहाँ सवाल जवाब हो गया। उसके बाद अपने कर्तव्य का निश्चय किया सम्राट ने राज तिलक लेने के पहले कि नहीं, इस राज तिलक को लेकर सामग्री सहित वहाँ चलना है जहाँ इस अयोध्या का वह चक्रवर्ती सम्राट रहता है, जिसका मनोनयन सम्राट ने पहले किया था, और जो उनकी माता की कुटिलता से जो है वह निरस्त कर दिया गया। उससे मुझे अपने लगे हुए कलंक को इस लोकमत के लोक में जो मेरी लोकमत जो मेरे विरुद्ध बना हुआ है उसको जो है उसको मुझे उसको निरस्त करना है। सो वहाँ पहुँच गए। वहाँ क्या कहते हैं वो, भगवान वाल्मीकि लिखा है, सान्विता मामिका माता, राघव सो कह रहे हैं भरत जी, दत्तम राजमिदं मम शांतता मामिका माता, मेरी माता को संतुष्ट करते हुए पिता महाराज ने तददामि तवैवाहं भुङ्क्ष्वा राज्यं कंटकम। हे भैया, हे भ्राताश्री, पिता महाराज ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट करते हुए अयोध्या का राज्य दिया था। राज्यम इदम मम, अब वही राज्य माता ने मुझे दे दिया, वही राज्य माता ने मुझे दे दिया है। मेरी माता को राज्य महाराज ने दिया, महाराज ने वही राज्य माता ने मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य ददामि तव एव अहम भुङ्क्ष्व, ददामि तव एव अहम, वह राज्य मैं तुम्हें देता हूँ, आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। हे भाई, आप अब इसका पालन और भोग करें। भुङ्क्ष्व राज्यम कंटकम। श्री भरत आगे कहते हैं, हे पृथ्वीनाथ श्री राघव, जैसे घोड़ा कभी भी गधे की चाल नहीं चल सकता, गरुड़ की चाल की स्पर्धा कोई अन्य पक्षी नहीं कर सकता, उसी प्रकार भैया आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का, आपकी महिमा का, आपकी शक्ति के अनुसरण की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। क्या बात है, घोड़ा गधे की चाल, मैं गधा हूं, आप घोड़े हैं, मैं आपकी गति कैसे पा सकता हूं, मुझमें पालन योग्यता नहीं है। ये कहना आना चाहिए सबको। परमात्मा की कृपा पाने के लिए, परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ संसार में संचालित हो रहा है, लेकिन लोग ये नहीं कह पाते। ये कहना सीखना पड़ेगा कि प्रभु आपकी जो है गति, गधा हूँ मैं नहीं चला पा रहा हूँ, पालन नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी पालन पद्धति का, आपकी महिमा का, आपकी शक्ति के अनुसार उसका अनुसरण करने सामर्थ्य मुझे में नहीं। भरत कहते हैं कि सुजीवम नित्य तस्य या परैरूपजीव्यते राम तेन तु दुर्जीवम यह पुनरानुजीवति। हे राघव, हे भाई, जिसके पास आकर लोग जीवन निर्वाह करते हैं, जिसके पास आकर लोग जीवन निर्वाह करते, परैः उपजीव्यते सुजीवम नित्य सहा तस्य यः, उसी का जीवन उत्तम है जिसके पास आगे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, जो सक्षम संपन्न होता है। राम तेन दुर्जीवम यह नरानुपजीवति, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है उसका जीवन दुखमय होता है, दुखमय होता है।
इसका अर्थ समझिए, बहुत उच्च कोटि की बात लिखा है भगवान वाल्मीकि, भरत जी के मुखारविंद से कहलाया है। राघव के कारण ही सभी का जीवन निर्वाह संभव है, सभी सजी हो पाते हैं। सभी को उनका ही आश्रय अभिष्ट है। राम तेन तू दुर्जीवम, हे राम आपके द्वारा ही जो है सब जी पाते हैं, उन्हीं से सभी का जीवन सुखमय होता था, उन्हीं को राज्य का अधिपति होना चाहिए। नरानुजीवती, भरत जी कहते हैं इसमें इतनी क्षमता नहीं कि उनका आश्रय लेकर जीवन निर्वाह कर सके कोई। मेरा आश्रय लेकर क्या जीवन निर्वाह करेंगे प्रभु, जो आप में क्षमता, परम ब्रह्म के बात ही निराली है। दूसरे शब्दों में उनके राज्य में उनके आश्रय जीवन निर्वाह करने वालों का जीवन दुखमय रहेगा। यदि मेरे राज्य में मैं राज्य करूंगा तो उनका जीवन दुखमय रहेगा। राम के राज्य के साथ में भरत के राज्य की जो है तुलना नहीं हो सकेगी। भैया महाराज ने आपके रूप में एक वृक्ष लगाया था जो इतना विशाल हो गया कि मुझ जैसा छोटे कद का पुरुष उस पर चढ़ ही नहीं सकता। क्या बात है, मैं राम की वृक्ष की बराबरी नहीं कर सकता। जो राम का वृक्ष जो फल देगा, राम का वृक्ष जो छाया और आश्रय देगा, वो भरत रूपी जो है पौधा नहीं दे सकता। ध्यान दीजिए, पिता महाराज चाहते थे भ्राता श्री कि आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र राज्य पालन करें, उस विशाल काय वृक्ष के रूप में फलें फूलें तो उन्हें और प्रजाजनों को आनंद प्राप्त होगा। भैया राज पालन के अवसर तो आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण समर्थ होकर बड़े बड़े विराट व्यक्तित्व के धन्य होकर भी इस राज्य को नहीं संभालते, तो बिना फल फूल के महाराज द्वारा पुत्र के रूप में राम जैसा विशाल वृक्ष लगाया गया, वह निरर्थक ही कहा जाए। कौनो यही सार्थक न कही भैया, यदि आप जो है ये न समझिए तो। श्री राघव ने इसका प्रत्युत्तर अपने पूरी भ्राता को इस प्रकार दिया। भगवान वाल्मीकि लिखा है, नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति। यह जो जीव है भरत, यह ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है। पुरुषो अयम अनीश्वराः न आत्मनः कामकारो। आत्मनः माने परमात्मा के मुकाबले ये जो है, यह जो है स्वतंत्र नहीं है। पुरुषो अयम अनीश्वरा, अनीश है यह, असमर्थ है, स्वतंत्र नहीं है। इतश्चेतरतश्चैनम, अतः यहाँ कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, जीव के रूप में आकलन कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व का, भगवान न लीला करने के लिए। यहाँ कोई स्वतंत्र नहीं है कोई। नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति। कृतांत माने काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। काल ये सोचता कुछ है, होता कुछ है, इसकी इच्छाओं को नष्ट कर देता है काल। सर्वे क्षयांता निचया पता पतनांता समुश्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवतम यथा फलानां पक्वानां नान्यत पतनाद भयम एवं नरस्य जातस्य नात्या मरणाद भयम। ध्यान समझिए एक एक पद को आप लोग। सर्वे क्षयांता निचयाः, हे भाई समस्त संग्रहों का अंत विनाश। सर्वे क्षयांता निचयाः, सारे संग्रहों का निचया, सारे संग्रहों का निश्चय जो संग्रह करते सबका जो है वह नष्ट, अंत उसका अंत विनाश है। पतनांता समुश्रयाः, लौकिक उन्नतियां जो है समुचित जो श्रिया है, लोक पतनांता उनका अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग, संयोगा विप्रयोगांता, संयोग का अंत वियोग है भाई, और जीवन का अंत मरण है, और मरणांतम च जीवितम। यथा फलानां पक्वानां, जैसे पके हुए फलों की पतन के अलावा और कोई भय नहीं। जो पका हुआ फल है वो डाल से गिर जाएगा, यही उसका भय है, यही उसकी गति है।
एवं नरस जातस्या नान्यत मरणात्, इसी प्रकार उत्पन्न हुई मनुष्यों को मृत्यु के सिवाय और किसी से भय नहीं है। श्री राम पिता महाराज दशरथ की मृत्यु पर शोक करने वालों को भी संदेश देते हुए कहते हैं, इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी ही मृत्यु को टाल सके। आज इस प्रसंग को यही विश्राम देते हैं और यह भरत जी और रघुनाथ जी का ये जो है संवाद, जो अद्भुत संवाद है, जो वास्तव में वेदांत है, इसको समझने के लिए हम आपके साथ कल फिर प्रवचन करेंगे। आज यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए से रसिया और रामचंद्र जी जय, पवन हनुमान जी जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण